2026 के आगमन के साथ ही देश का, दुनिया का, हमारा, आपका, सबका कैसा भाग्य है, होने वाला है, पूरा साल कैसा होगा, ये सवाल सबके मन में होते हैं। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। वैसे तो हमारा नया विक्रम संवत 2083 जो है वो 19 मार्च 2026 से शुरू होगा, लेकिन एक होती है रवायत। 31 दिसंबर जैसे ही बीतता है, 1 जनवरी के आगमन के साथ ही हैप्पी न्यू ईयर सब कहते हैं एक दूसरे को। तो उसी क्रम में हम यहां पर आज अपने विशेष मेहमानों के साथ, पंडितों के साथ, विद्वानों के साथ, उनसे हम जानेंगे कि 2026 को लेकर किस तरह की उम्मीदें आप लगा सकते हैं। स्वागत कीजिए हमारे साथ। यहां स्टूडियो में वाई राखी जी मौजूद हैं, हमारे साथ प्रवीण मिश्रा जी हैं, संजीव शांडिल्य जी हैं, अजय भांबी जी हमारे साथ यहां पर पहुंचे हैं। और एक एक करके जब सबकी बातें आप सुनिएगा तो आपको स्वयं ये पता चलेगा कि आज हमने 10 मेहमानों को हमारे स्टूडियो में क्यों बुलाया है, क्योंकि सबका अपना अपना क्षेत्र है, अपनी अपनी एक्सपर्टीज है और उस हिसाब से हम यहां पर सवाल भी पूछेंगे। सुनीता छाबड़ा जी हमारे साथ हैं, नंदिता पांडे जी हमारे साथ हैं, श्रुति द्विवेदी हैं, राजकुमार शास्त्री जी हैं, शैलेंद्र पांडे जी और नितिशा मल्होत्रा जी। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। और एक ही प्रश्न के साथ मैं यहां पर शुरुआत करना चाहती हूं, क्योंकि 2025 जो पूरा बीता, ऐसी ऐसी आपदाएं, ऐसे ऐसे एक्सीडेंट्स, इस तरीके का युद्ध, इस तरीके का तनाव रहा, क्या इस बार परिस्थितियां कुछ बदलेंगी 2025 की तुलना में? शैलेंद्र पांडे जी, क्या तस्वीर अलग रहेगी इस बार? जी देखिए, अगर हम 2025 और 2026 की तुलना करके देखें तो 2026 उतना बुरा नहीं है जितना 2025 है, लेकिन 2026 को आप ज्योतिष के दृष्टिकोण से, बाजार के, लोगों के स्वास्थ्य के, लोगों के खुशियों के दृष्टिकोण से इतना भी बेहतर नहीं कह सकते हैं। सूर्य का वर्ष है अंक ज्योतिष के हिसाब से, और भारतीय संवत के हिसाब से बृहस्पति राजा होंगे, मंगल मंत्री होंगे। तो बहुत बड़े बड़े परिवर्तन भारत में, देश दुनिया में दिखेंगे, और ज्यादातर परिवर्तन सत्ता में, शासन में, राजनीति में दिखेगा, क्योंकि सूर्य का प्रभाव इस साल ज्यादा है। तो 2025 जैसा निगेटिव तो नहीं है, लेकिन आप ये भी नहीं कह सकते कि सब कुछ बड़ा आसान, बड़ा स्मूथ रह सकता है। श्रुति द्विवेदी जी, देखिए 2025 से 2026 मैं शैलेंद्र जी से सहमत हूँ, इतना खराब नहीं जाएगा, क्योंकि 2025 में काफी प्लैनेटरी ट्रांजिट्स हुए थे। इस बार में सिर्फ एक गुरु जो है वो अतिचारी है, तो उनका राशि परिवर्तन होगा जून में, फिर अक्टूबर में, और राहु का राशि परिवर्तन होगा, तो दैट टाइम चेंजेस आएंगे। लेकिन अगर ओवरऑल बोला जाए तो सोलर पावर सेक्टर के लिए बहुत अच्छा रहेगा, हेल्थ केयर सेक्टर के लिए साल बहुत अच्छा रहेगा, पॉलिटिकल चेंजेस के लिए बहुत अच्छा रहेगा। बहुत स्ट्रॉन्ग लॉज, रिजीम्स आएंगे लेकर डिफेंस को, सिक्योरिटी सिस्टम्स को, एआई को, इंटरनल सिक्योरिटी सिस्टम्स को लेकर, और बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी को लेकर बहुत चेंजेस आएंगे। और कहीं ना कहीं बैंक के स्कैम्स होते हुए इस साल ज्यादा नजर आएंगे। सुनीता जी। जी, 2026 में जब हम ज्योतिष की गणना से देखते हैं तो हमें सबसे पहले चीज देखनी चाहिए कि ग्रह गोचर क्या रहेगा। शनि जो है पूरे वर्ष जो है मीन राशि में रहेंगे, और राहु केतु जो है दिसंबर में जाके अपना परिवर्तन करेंगे। तो कुल मिलाकर जो जुपिटर है वो 3 बार परिवर्तन करेगा, पहले मिथुन राशि में, फिर कर्क राशि में, और फिर लियो सिंह राशि में। परंतु ये जो किसी भी साल का अगर हमने आंकलन करना हो कि वो साल अच्छा रहेगा या बुरा रहेगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि उस वर्ष जो ग्रहण पड़ रहे हैं उस ग्रहण की छाया में कौन सा ग्रह आता है और किस प्रकार की ग्रह दशा बनती है। 2026 में जो 17 फरवरी को जो ग्रहण पड़ेगा, उसमें उसकी छाया में जो है जो भी ग्रहण के जो ट्रांजिट नवाश देखते हैं, यानी जो ट्रांजिट नवाश ऐसा होता है कि अगर मैं आम भाषा में कहूँ तो वो होता है जिसमें फल दिखता है किसी भी ग्रहण का। तो उस समय शनि, मंगल, केतु सिंह राशि में होंगे। सिंह राशि यानी सूर्य की राशि, ये बहुत ही खराब कॉम्बिनेशन है। तो ये जो 17 फरवरी से लेकर जो मार्च में 3 मार्च को पड़ेगा, चंद्र ग्रहण होगा। तो फरवरी 17
से लेकर जो 2 महीने हैं, अप्रैल तक का महीना जो है, ये अच्छा समय नहीं है। शनि मंगल केतु सिंह राशि में जब होंगे तो मुझे इस प्रकार की मेरी ज्योतिष गणना कहती है कि किसी प्रकार की आपदा आ सकती है, अर्थक्वेक आ सकते हैं, यहाँ तक कि विश्व में, पूरे विश्व में किसी तरह का जो लीडरशिप चेंज हो सकता है, कोई असैसिनेशन हो सकता है या कोई अपनी रेजिग्नेशन हो सकता है। संजीव जी, मेरे विचार में 2026-2025 के मुकाबले ज़्यादा खतरनाक रहने वाला है, क्योंकि मई तक सूर्य मंगल साथ ही साथ रहने वाले हैं, 15 डिग्री के अंदर रहेंगे। तो देश के अंदर आतंकवाद की घटना, कोई सड़क दुर्घटना, रेल दुर्घटना, इन सब दुर्घटनाओं की, कोई बैंक के स्कैम होने की पूरी संभावना बनेगी। मेरे विचार से मई 2026 तक किसी बड़े राजनीतिक नेता का कोई शारीरिक नुकसान हो सकता है, हानि हो सकती है, वो कोई बीमार हो सकते हैं। दूसरा, स्पोर्ट के क्षेत्र में या फाइनेंस के क्षेत्र में हमारे देश की तरक्की होनी है, हमारे देश का उदय होना है। खेल को लेकर खासकर आपने कहा है और जिस समय सीमा के लिए कहा है उसको लेकर मैं आगे विस्तार से इस बारे में बात करूंगी, लेकिन वाई राखी जी, तब तक आप बताएं आपके पत्ते क्या कह रहे हैं। श्वेता जी, प्रेजेंट में जाने की जरूरत, अगर मैं फ्यूचर बताऊं तो मुझे प्रेजेंट में आपको कुछ बातें पहले बतानी होंगी। कोई भी जो नया वर्ष शुरू होता है, ना तो वो पूरी तरह से खराब होता है, ना ही वो पूरी तरह से अच्छा होता है। 2025 भी पूरी तरह से खराब नहीं था। बहुत लोगों के घर बने, हमारी वुमेन्स टीम ने वर्ल्ड कप जीता। पहली बार नरेंद्र मोदी जी ने बोला मुझे किसी का फोन नहीं आया, भारत ने जो डिसीजन लिया वो खुद लिया। सिंदूर ऑपरेशन हुआ, तो अच्छी चीजें भी हुई, वो देखिए आप। और 2026 की अगर मैं बात करूं तो नंबर 1 बनता है, यानी कि सूर्य का नंबर, जो मेरे कार्ड्स बताते हैं, नए चीजों की शुरुआत। इसमें जो ध्यान देने की जरूरत है वो है बॉस पर ध्यान देने की जरूरत। सूर्य का साल, आपके बॉस के साथ लड़ाई होगी, झगड़ा होगा। आप देखेंगे कुछ ऐसी वीडियोस वायरल होंगी जहां बॉस और एम्प्लॉइज के बीच में बात होगी। पहली बार लोग ऐसा सोचेंगे कि बस भाई हो गया, मुझे नौकरी छोड़नी है और अपना खुद का कुछ काम शुरू करना है। ऐसे विचार लोगों के मन में आएंगे। पिता की तबीयत थोड़ी खराब रह सकती है, पिता की तबीयत पे ध्यान देने की जरूरत है। न्यू बिगनिंग का ये साल है, एक अलग सी ऊर्जा, आत्मबल, आत्मविश्वास लोगों के अंदर दिखाई देगा। नेचुरली आपको मैं बता दूं कि बड़ी उथक पुथक रहेगी राजनीति में, बहुत सारे राजनेताओं की सीट जाएगी। भारत से लेके अमेरिका तक आपको यह दिखाई देगा। पाकिस्तान में आपको सत्ता पलट होते हुए दिखाई देगी। बहुत से नए लोग उभरते हुए दिखाई देंगे और बहुत से नए लोग आते हुए दिखाई देंगे। लेकिन जब स्टूडेंट्स की बात हो तो आपको यह समझना होगा कि देव गुरु बृहस्पति अतिचारी हैं, तो स्टूडेंट्स को लेकर कोई विरोध होंगे, जेएनसी सड़कों पर उतरेंगे, जैसा आपने नेपाल में हाल देखा ऐसा कुछ हो सकता है, और कोई पेपर भी लीक हो सकता है। एजुकेशन को लेकर बड़े बड़े नए रूल्स बनेंगे, एजुकेशन में जबरदस्त चेंज आएगा, नई तरह के कॉलेज खुलेंगे, बाहर से लोग अब विदेश से हिंदुस्तान पढ़ने आया करेंगे, बहुत जबरदस्त चेंज होगा। 2026 पहले के मुकाबले, पहले सभी जो साल गुजरे उनके मुकाबले कुछ नई ऊर्जा को लेकर आ रहा है। न्यू बिगनिंग, न्यू शुरुआत। हाँ, ये तो बात सही है, कहीं पर अति की बारिश होगी, कहीं पर अति का सूखा पड़ेगा, कहीं पर मौसम हमें तंग करेगा, और क्योंकि सूर्य का साल है तो गर्मी जबरदस्त होगी। लेकिन अब की बार राजनेताओं की बारी, भारत में दक्षिण भारत की तरफ से राजनेताओं को लेकर बहुत खबर आएगी, और बंगाल इलेक्शंस में भी हमें बहुत उथल पुथल दिखेगी और नरेंद्र मोदी जी जीतते हुए दिखाई देते। बंगाल में जी, अच्छा, ये इस भविष्यवाणी पर मुझे लगता है सब राजनेताओं की नजर तो कम से कम रहेगी। प्रवीण जी। जी, देखिए, साल 2025 और साल 2026 की हम लोग यहाँ तुलना कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो निश्चिंत हो जाइए कि आपका जो नया साल होगा 2026 कई मामले में बहुत बेहतर होगा। जैसे इस साल 3 प्लैनेट महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। बृहस्पति, क्योंकि बृहस्पति नए विक्रम संवत के राजा होंगे, मंगल मंत्री की भूमिका में होंगे, और अंक ज्योतिष से जैसे हमारे विद्वान बता रहे हैं कि नंबर 1 बनता है तो सूर्य ग्रह। तो अगर आपकी कुंडली में ये 3 प्लैनेट स्ट्रांग हैं तो आपके लिए ये साल बहुत अच्छा है। देश दुनिया के लिहाज से बात करें तो बृहस्पति फाइनेंस की कंडीशन को इंप्रूव करेगा पूरी दुनिया में, और जो हमारा देश है, हमारे देश की अर्थव्यवस्था और स्ट्रांग होगी इस साल। अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत अच्छी सफलता प्राप्त करेगा, और जो मैनेजमेंट है, चाहे गवर्नमेंट का मैनेजमेंट हो, चाहे हमारे प्राइवेट इंस्टीट्यूशन का मैनेजमेंट हो, वो साल 2026 में और स्ट्रांग होगा। तो साल 2026 2025 के मुकाबले में बहुत अच्छा रहने वाला है, और हमारे जीवन में जो परेशानियां 2025 में थी वो काफी हद तक इस साल कम होंगी। एक सकारात्मक बात। आप बहुत ज्यादा
2026 को लेकर अजय भांबी जी, क्या आप आश्वस्त हैं कि सब सही, या फिर लग रहा है क्योंकि 2025 में जैसे उन्होंने कहा कि ठीक है, वाई राखी जी ने कहा कि ठीक है ऑपरेशन सिंदूर भी हुआ, लेकिन उसका जो कारक था, जिस कारण से ऑपरेशन सिंदूर हुआ, वो पहलगाम भी हुआ। तो 2026 उस रूप में कैसा दिखता है हमें? देखो, ये जो 2026 है, ये काफ़ी क्रांतिकारी वर्ष है, क्योंकि उसका कारण क्या है कि जैसा कि और लोग बोल रहे थे, पिछले साल मई से बृहस्पति जो है अतिचारी हुआ है, और ये अगले 2050 तक 20 साल तक अतिचारी रहेगा, एक आध दिन नहीं रहेगा, एक आध साल की बात नहीं है। तो यहाँ से 25 से लेकर 32 तक, फिर उसके बाद में 32 से 36 तक ठीक रहेगा, नॉर्मल रहेगा, 36 से लेकर 42 तक, 43 तक फिर अतिचारी होगा, उसके बाद में 42-43 से लेकर 47 तक नॉर्मल रहेगा, और 47 से 50 तक। तो अगर हम पूरी गणना करें तो अगले 25 सालों में 20 साल तक ये अतिचारी रहेगा। तो अभी पिछले साल ये मई में अतिचारी हुआ, और इस बार यह अतिचारी ही प्रवेश कर रहा है नए वर्ष में, मिथुन में है, अभी वक्री है, वक्री रहने वाला है, और यहाँ पर ये मार्च तक वक्री रहेगा, फिर दौड़ता हुआ जाएगा, और उसके बाद में 2 जून को ये एंटर करेगा कर्क में। तो कर्क में 30 डिग्री होती हैं, ये 30 डिग्री जो है वो 31 अक्टूबर को ख़त्म कर लेगा। इसका मतलब इतनी तेज़ी में है ये, और उसके बाद वो जो फर्स्ट 20 डिग्री उनको टच ही नहीं करेगा, और इसका प्रभाव हमको 25 में तो उसका ग्लिम्स दिखा था। अच्छा। इसका प्रभाव दिखेगा, और जब इसका हमको प्रभाव दिखेगा, और राशियाँ कौन सी है? मिथुन, उसके बाद में कर्क, उसके बाद में सिंह, 3 राशियों में ये दौड़ता हुआ निकल जाएगा। जो सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा वो पड़ेगा आर्थिक व्यवस्था पे, आम आदमी की आर्थिक व्यवस्था और जर्जर होने वाली, मतलब ये डिस्पैरिटी जो है बहुत बढ़ जाएगी, वैसे ही बढ़ी हुई है। एक तरफ बहुत गरीब है तो गरीब होता जा रहा है, एक तरफ अमीर है तो अमीर होता जा रहा है, तो ये डिस्पैरिटी बढ़ेगी। और यहाँ पर एजुकेशन में काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगा, एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट होगा, कम्युनिकेशन में इम्प्रूवमेंट होगा। कई सारे निर्णय जो सरकार के होंगे वो आम आदमी को पसंद नहीं आएंगे, लेकिन सरकार जिस गति से चल रही है उसमें चलती रहेगी। हम नहीं देखते कि मोदी जी की सरकार को किसी भी तरह का खतरा है, ऐसा कोई खतरा नहीं दिखता, लेकिन उसका जो विरोध है या उससे जो एजिटेशन है, एजिटेशन हमको देखने को मिलता है। हो सकता है सड़कों पर दंगे फसाद देखने को मिले। इस तरह की बातों से, इस तरह के माहौल से हम अपने को जुदा नहीं कर सकते, लेकिन कुल मिलाकर फाइनेंशियली इट विल बी गुड ईयर, क्योंकि बृहस्पति का संबंध धन से भी। नंदिता जी, आपके हिसाब से 2026? जी हाँ, 2026 के जब हम दृष्टिकोण देखते हैं ग्रह गोचर के थ्रू, तो 2025 के मुकाबले काफ़ी बेहतर है। लेकिन ये जो नववर्ष है, यहाँ पे जब है उदय हो रहा है कन्या लग्न का, हस्त नक्षत्र बन रहा है, हस्त नक्षत्र के स्वामी चंद्रमा उच्च के भाग्य स्थान पे बैठे हैं, यानी कि इस वर्ष में कुछ अच्छे पॉजिटिव रिफ्लेक्शंस भी आने वाले हैं। कहीं से सपोर्ट सिस्टम आएगा, महिला वर्ग का सपोर्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा रहेगा, या मातृतुल्य शक्ति का जितना आह्वान करेंगे, जितना उनसे ब्लेसिंग्स लेंगे, उतना ज़्यादा आपके लिए जीवन में उन्नतिकारक स्थितियाँ रहेंगी। लेकिन ये भी ध्यान देने की आवश्यकता है कि सूर्य के साथ 3 ग्रह और बैठे हैं और तीनों अस्त हो गए। कौन सा हुआ है? मंगल अस्त हो गया, बुध अस्त हो गया जो कि लग्न का भी स्वामी है, और शुक्र अस्त हो गया। बुध अस्त का मतलब बैंकिंग सिस्टम में परेशानियां आ सकती हैं, अचानक से कुछ यहाँ पे बहुत ज़्यादा शेयर मार्केट भी संभल करके आपने करना है। वैसे तो ग्रोथ दिखती है शेयर मार्केट में, बट संभल के रहना है। यहाँ पे वाणी से संबंधित, टेलीकम्युनिकेशन से संबंधित, साइबर अटैक से संबंधित चीज़ें, सैटेलाइट से संबंधित चीज़ें जो हैं, कुछ यहाँ पे मिसहैप्स होते हुए दिखाई देते हैं। और वो भी कब दिख रहे हैं? वो स्पेशली आपके वर्ष की शुरुआत में, बट मार्च, अप्रैल और मई, ये जो 3 महीने हैं ये थोड़ा सा क्रूशियल रहेंगे, क्योंकि ग्रहण का असर हो रहा है, और ग्रहण भी आपके सिंह राशि में लग रहा है। सिंह राशि में जब ग्रहण हो रहा है तो सूर्य की राशि है, सूर्य का वर्ष है, यानी कि आगजनी की स्थितियां बहुत ज़्यादा हो सकती हैं, वोल्केनिक इरप्शंस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं फर्स्ट क्वार्टर में। लेकिन जैसे जैसे गुरु का यहाँ पे राजा बनेंगे 19 मार्च के बाद, स्थितियाँ थोड़ा सा बेहतर होती जाएंगी। दूसरा है रियल स्टेट से संबंधित, डिफेंस से संबंधित कुछ क्लैशेस हो सकते हैं बॉर्डर एरिया में, लेकिन इतने ही नहीं होंगे जो वॉर लाइक सिचुएशन में लेके आएंगे भारत के लिए। बट ओवरऑल अगर मैं वर्ष को देखूं, हम एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। कुछ बातों को सुनकर बड़ा हौसला भी बढ़ रहा है, लेकिन कुछ चीजों को लेकर लग रहा है कि शायद कुछ चीजें बहुत अच्छी होंगी, बहुत सारे नए बदलाव आएंगे, नए चेंजेस आएंगे, नई शुरुआतें होंगी। अगर आप बहुत कुछ नया अपने जीवन में करना चाहते हैं, पुरानी चीजों को हटाइए, यही लग रहा है। और लोग देखिए, हमेशा हर जो विधा है उसका जो ज्ञान है वो आपको ये जरूर सिखाता है कि आप मेहनत करते रहिए। तो ये वाली बात जो आपने कही थी कि जो मेहनत कर रहा है
उसका भला होगा, बहुत सारे लोगों का हौसला उससे बंधेगा। राजकुमार शास्त्री जी, आपका क्या कहना है? रौद्र नाम का संवत्सर है, और जिस प्रकार शैलेंद्र भाई ने भी कहा कि यह वर्ष एक अंक 2026 का है, सूर्य का है, और सूर्य जिस समय वर्ष का प्रवेश हो रहा है वह शुक्र के नक्षत्र पर, और चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र पर प्रवेश कर रहा है। वह चंद्रमा का अपना जो है ब्रह्मा इसके अधिपति है, वृष राशि में उच्च का चंद्रमा है। यह बहुत अच्छी स्थिति, जहां पर मैं देख रहा हूं बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। आदित्या गच्छति अग्रे पृष्ठे भवति सूर्य भूसुता, पृष्ठे भवति भूसुता। सूर्य आगे है, मंगल उसके पीछे चल रहा है। ऐसी स्थिति में प्रजा को बहुत कष्ट होने के योग हैं, और बहुत सारी प्राकृतिक प्रकोप बढ़ेंगे, वर्षा बहुत अधिक पड़ेगी, और अमेरिका में भी भारत में भी ठंड की बहुत स्थिति अव्यवस्थित रहेगी, भारत में और अमेरिका में। उसके साथ ही भूकंप की संख्या बढ़ सकती है और विस्फोटों की संख्या बढ़ सकती है, प्राकृतिक दृष्टि से देखा जाए। देखिए, मध्य प्रदेश में और दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, पंजाब, हरियाणा, यहाँ वर्षा के योग बहुत कम रहेंगे। अकाल की स्थिति, क्वचित सौभाग्यैः क्वचित् देवमेव क्वचित परांग भूत पतितम फलम वा, कहीं वर्षा बहुत अधिक होगी और कहीं अकाल की स्थिति होगी। सरकार और प्रजा के बीच में मतभेद रहेंगे। बहुत सारे जो राजनेता हैं उनके भ्रष्टाचार में वह लिप्त रहेंगे, और उनके जो गुप्त सीक्रेट हैं वो खुलने के योग हैं। किसी बड़े राजनेता के जेल में जाने का योग भी यहाँ पर बन रहा है। भारत का प्रभाव दूसरी सरकारों पर, दूसरे देशों पर बढ़ेगा, लेकिन पड़ोसी देश किसी स्थिति में वह भारत को नुकसान पहुंचाने का प्रयास करेगा। युद्ध की स्थिति तैयार हो सकती है, लेकिन भारत की जो ग्रह गणना है उसके आधार पर भारत को शांतिपूर्वक परिस्थिति को संभालना चाहिए। युद्ध में जाना अभी भारत के लिए उपयुक्त नहीं रहेगा। ये 2026 का वर्ष फल है। जी, नितिशा जी। थैंक यू श्वेता जी। ये साल न्यूमरोलॉजी के हिसाब से सूर्य का है, विक्रम संवत में गुरु राजा बन रहे हैं, और चंद्र अगर वर्ष देखते हैं तो ये अग्नि अश्व का है, यानी पूरी तरह से अग्नि तत्व बहुत ज्यादा एक्टिवेट है। लेकिन शनि जो मीन राशि में गोचर कर रहे हैं उनके हिसाब से जल तत्व भी एक्टिवेट हो रहा है। तो इस साल कहीं पर सूखा और कहीं पर बाढ़ की स्थितियां भी बनेंगी, लेकिन जो सामुद्रिक क्षेत्र है वहां पर सुनामी आने के चांसेस भी बनते हुए नजर आ रहे हैं। तूफान के देवता बुध, टॉर्नेडोज भी आते हुए दिखाई पड़ेंगे। लेकिन भारत खनन में, मैन्युफैक्चरिंग में, विज्ञान में, एआई टेक्निक्स, अंतरिक्ष को लेकर के काफी आगे रहने वाला है। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री भी बहुत हाइप पे जाने वाली है। बैंकिंग सेक्टर में भी बहुत बड़े पॉजिटिव रिफॉर्म्स इस साल होने जा रहे हैं। एजुकेशन को लेकर के बड़े बड़े निर्णय, नियम बनेंगे, और उसके साथ साथ धर्म भी आगे बढ़ेगा। क्योंकि गुरु महाराज बुध की राशि मिथुन राशि में है, तब तक कम्युनिकेशन स्किल्स को लेकर के, धर्म को लेकर के, गुरुओं को लेकर के कुछ विवाद रहेंगे। लेकिन जैसे ही जून आएगा ये सब स्थितियां पॉजिटिव हो जाएंगी, जो एजुकेशन और धर्म को आगे बढ़ाते हुए, न्यायपालिका को आगे बढ़ाते हुए भी नजर आएंगी। भूमि से संबंधित बहुत बड़े बिल और कानून इस साल जरूर बनेंगे, क्योंकि मंगल महाराज मंत्री बनने जा रहे हैं। वेपन्स में भारत अपना नाम आगे करेगा, और साथ ही साथ भारत एक बहुत बड़ा बाजार विश्व स्तर पर भी आगे बढ़ाएगा, यानी लघु उद्योगों को लेकर के भी भारत बहुत आगे रहने वाला है। यही अगर मैं 13 फरवरी से 12 मई के बीच में बात करूं, तो ट्रेन से संबंधित या विमान से संबंधित या कोई फैक्ट्री से संबंधित जिसमें अग्नि है, ऐसी कोई दुर्घटना के चांसेस भी बन रहे हैं। आतंकवादी हमला हो सकता है। तो जो देश की जो सीमाएं हैं, जो पाकिस्तान, चाइना, बांग्लादेश इन बॉर्डर्स के साथ जुड़ी हैं, वहां पर कुछ आतंकवादी हमले होने की संभावना भी बन रही है। साथ ही साथ शनि महाराज मीन राशि में बड़े आंदोलन करवाते हैं। केतु महाराज जब भी सिंह राशि में रहते हैं तो बड़े बड़े जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो बाहर आती हैं, यानी जो लोग छुपे हुए हैं उनकी चीजें बाहर करते हैं। जैसे कि अभी सबने बताया कि जो बड़े बड़े राजनेता हैं उनके लिए ये साल बहुत ज्यादा शुभ नहीं रहने वाला, उथल पुथल मची रहेगी, और कोई बड़ा राजनेता मई के पहले हमारे देश को छोड़ के भी जाएगा। जी चलिए हम राशियों की भी बात करते हैं, क्योंकि जो लोग हैं, जो सब हमसे जुड़े हुए हैं, वो सब इस बात की भी प्रतीक्षा करते हैं कि भाई मेरे लिए साल कैसा रहेगा, एक शब्द में बता दो, अच्छा या बुरा।
तो हम वो रैपिड फायर राशियों की तरफ बढ़ते हैं। अब रैपिड फायर राशि हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हम उसको ज्योतिष के जटिल शब्द उन पूरे टर्म्स के साथ नहीं आपको बताएंगे, हम केवल भाग्य मीटर के जरिए, और ये कि क्या औसत रहेगा, अच्छा रहेगा या बहुत अच्छा रहेगा। ज्योतिष तो मार्गदर्शन के लिए लोगों के हैं, तो आप जरा अपना मार्गदर्शन समझिए। हम पहले 4 राशियों की बात करते हैं, जिसमें अजय भांबी जी, नंदिता पांडे जी और राजकुमार शास्त्री जी, आप अपनी अपनी एक शब्द के साथ आप बताएं कि आपके हिसाब से मेष राशि के लिए 2026 कैसा रहने वाला है, और 10 में से अगर वो नंबर के हिसाब से हम भाग्य मीटर पे कहें तो वो कैसा रहेगा? पहले 6 महीने बहुत अच्छे रहेंगे जी, और दूसरे 6 महीने स्ट्रगल रहेगा। तो अगर नंबर आप कहाँ से कहाँ दे रही हैं, 1 से 10? 1 से 10 तो 7 बोल सकते हैं। 7। नंदिता जी? मेष राशि वालों के लिए औसत वर्ष रहेगा, क्योंकि इनकी 7.5 भी है, लेकिन और भाग्य मीटर पर है ना, भाग्य मीटर की मैं बात करूं तो मैं 5 नंबर दूंगी। 5 नंबर जी। शास्त्री जी? मेष राशि के लिए मिश्रित फल देगा और इसके मैं 8 नंबर दे सकता हूँ। अजय भांबी जी, अब वृषभ राशि? वृषभ राशि के लिए ये वर्ष बहुत ही अच्छा है, पूरा वर्ष बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा वर्ष है। अगर मेरे को 10 में से देने में 9 नंबर दे दूँ। 9 जी जी, उत्तम वर्ष है वृषभ राशि वालों के लिए, और मैं भी 9 नंबर दूंगी। वृष राशि वाले जातकों के लिए उत्तम है और इसमें 8 अंक प्राप्त हो सकते हैं। मिथुन राशि? मिथुन राशि के लिए भी काफ़ी अच्छा है और गुरु अच्छा रहेगा, बाकी ग्रह भी अच्छे हैं, तो मिथुन राशि वाले काफ़ी तरक्की करेंगे, तो इनको हम आसानी से 8 नंबर दे सकते हैं। 8 नंबर जी। नंदिता जी? जी, हम भी लगभग उसी इसमें जा रहे हैं। उत्तम वर्ष है मिथुन राशि वालों के लिए, मैं भी इनको 8 नंबर दूंगी। मिथुन राशि के लिए यह उत्तम वर्ष है, 8 नंबर उपयुक्त है। ये एक और चीज मैं स्पष्ट कर लेना चाहती हूँ कि एक होता है वो हमारा जो वेस्टर्न कैलेंडर के हिसाब से होता है, जो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से हमारा जोडियाक साइन रहता है। हम ये चंद्र राशि, ये हम उससे चल रहे हैं या ये हम ये हिंदी चंद्र कुंडली राशि कुंडली से चल रहे हैं, चंद्र कुंडली के हिसाब से हम कह रहे हैं। नहीं, लोग भी स्पष्ट रहे ना, वरना वो अपना डेट ऑफ बर्थ से देखें या फिर वो अपनी कुंडली में जो राशि है गोचर हमेशा चंद्रमा से देखा जाता है, तो दिमाग में स्पष्ट रहता है, क्योंकि वो आमतौर पर सबके अलग होते हैं जी। अब हम कर्क राशि की तरफ बढ़ते हैं। कर्क राशि के लिए मिश्रित वर्ष है और शुरू में इनको काफ़ी दिक्कत रहेगी 5-6 महीने, और दूसरे 5-6 महीने कवर अप करेंगे, तो मैं इनको सिर्फ 5 नंबर ही दूंगा। 5 नंबर जी। मैं इनके लिए प्लस एवरेज, मतलब औसत वर्ष बोलूंगी इनको, क्योंकि कुछ एक ट्रांजिशंस इनके लिए अच्छे हैं, कुछ कष्ट वाले हैं, इनको मैं 7 नंबर दूंगी। कर्क राशि के जातक वर्ष में कुछ परेशानी अनुभव करेंगे, इसलिए 5 नंबर उपयुक्त रहेगा। औसत वर्ष आप भी कह रहे हैं जी। हम इससे पहले कि देश के बारे में समझें, अजय भांबी जी ये बताइए कि चूंकि जो हमारे आसपास के देश हैं, केवल वो नहीं बल्कि पूरी दुनिया में जो एक तरीके से तनाव रहा, युद्ध की स्थिति रही, उसका इंतजार ही रहा। ट्रंप ने कहा मैं आ जाऊंगा, उसके बाद युद्ध रुकवा दूंगा, युद्ध रुका नहीं। क्या 2026 में परिस्थितियां बदलती दिख रही हैं आपको? 2026 में मुझे लगता है कि यूक्रेन और रशिया का जो युद्ध है, ये सेकेंड हाफ में आते आते समाप्त हो जाएगा। ये समाप्त हो जाएगा, इसके समाप्त होने की पूरी पूरी संभावना है। हालांकि जो रशिया चाह रहा है उस तरह से भी नहीं होगा, जो यूक्रेन चाह रहा है उस तरह से नहीं होगा, लेकिन कोई मध्य मार्ग निकलेगा और इसको खत्म हो जाएगा जी। पर जैसे श्रुति जी, बांग्लादेश में जो जिस तरीके से वहां पर अल्पसंख्यकों को, हिंदुओं को वहां पर टारगेट किया जा रहा है, क्या बदलती हुई परिस्थितियां आप देख रही हैं 26 में? नहीं, मुझे लगता है कि जो आक्रोश अगेंस्ट हिंदुइज्म है इन फॉरेन कंट्रीज, ये बढ़ेगा। एंड नवंबर एंड में जब राहु का ट्रांजिट होगा तो ये बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाएगा। इस टाइम पीरियड में बांग्लादेश बहुत डिफ़िकल्ट होगा हैंडल करना, चाइना बहुत डिफ़िकल्ट होगा हैंडल करना, इवन पाकिस्तान फॉर दैट मैटर। तो ये 3 कंट्रीज़ हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग बनेंगी, और हमारी कंट्री के लिए नुकसान ज़्यादा इसलिए नहीं होगा क्योंकि बाय दैट टाइम देवगुरु बृहस्पति हमारी कंट्री की चंद्र कुंडली के हिसाब से लग्न में आ जाएंगे, तो वो वहाँ पे कहीं ना कहीं एक फ़ायदा बनाने की कोशिश करेंगे, मतलब स्टेबिलिटी लाने की कोशिश करेंगे। जहाँ तक बात रही राजनीतिक परिवर्तन की, तो मुझे लगता है कि इस साल में तो नहीं, पर हाँ 2027 में, और वो भी मैंने देखते रखा है, चेंज इन लीडरशिप होगी 2027 में। लेकिन इंडिया में, पंजाब में क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म
होना और पंजाब में प्रॉब्लम्स क्रिएट होना, ये बड़ा कॉमन रहेगा, ये एक मेजर प्रॉब्लम रहेगी। जी। और वेस्ट बंगाल भी बहुत ख़ास सिचुएशन में नहीं रहेगा। अच्छा, वेस्ट बंगाल में भी प्रॉब्लम्स और होमिसाइड्स, मतलब तनाव। हाँ, तनाव राज्य के रहेगा प्रति। और वेरी एंटी हिंदू वाइब रहेगी। अच्छा, हाँ। सुनीता जी, आपका आकलन पूरे देश के लिए, अगर मतलब जिस तरीके, एक तो पड़ोसी देशों से रिश्ते हमारे हो गए, लेकिन कमोवेश पूरे भारत के लिए अगर हम बात करें। जी, देखिए, जब हम भारत की बात करते हैं तो हमें हमारी जो कुंडली है देश की, वो है टॉरस यानी वृषभ लग्न की। और अगर आप देखेंगे ना, तो जब हमें आज़ादी मिली थी तो थर्ड हाउस में बहुत सारे ग्रह थे। तो उसमें जैसे पूरे 9 ग्रह हैं, उसमें से 5 ग्रह तो हमारे थर्ड हाउस में। तो श्वेता जी, क्या है कि सबसे बड़ी बात ये, आज तक हमारी पाकिस्तान के साथ और अब कभी किसी नेबरिंग के साथ नहीं बनी है, क्योंकि उसका कारण तो यही है कि इतने सारे ग्रह, 9 में से 5 ग्रह तो वहीं चले गए, तो आज क्या कभी भी नहीं बनी। परंतु इस साल ये विशेष है, क्यों? क्योंकि जुपिटर उच्च का होकर ये इतनी पावरफुल पोजीशन है, क्योंकि वो अष्टमेश की, भारत की जो कुंडली है उसमें 8th हाउस की एनर्जी लेकर उच्च का होकर इन सब ग्रहों के ऊपर से चल रहा है। तो वो क्या कहता है कि भाई पाकिस्तान या हो कुछ भी, तुम अपनी स्थिति देखो, अंदरूनी स्थिति देखो, तुम्हारे पास आर्थिक समस्याएं हैं, तुम्हारे पास इतनी मेजर प्रॉब्लम्स हैं कि वहाँ पर लीडरशिप की क्वालिटी, जो नेतृत्व है, हमारे पाकिस्तान की बात करें या किसी भी देश की, तो उनकी नेतृत्व की कमी है। यहाँ हमारे देश का जो शनि है, जिसके ऊपर से गुरु का गोचर होगा, तो वो एक तो योग कारक प्लैनेट है, दूसरा ये है कि शनि जो है वो हमारे प्रधानमंत्री को दिखाता है। तो यहाँ नेतृत्व की कमी नहीं है, यहाँ नेतृत्व ऊपर बढ़ेगा। मतलब उनकी जो साथ है, वो उनकी जो पूरी साख है, वो पूरे विश्व में बढ़ेगी। अब हम सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि की बात करते हैं, और शैलेंद्र पांडे जी, श्रुति द्विवेदी जी और सुनीता छाबड़ा जी, आपसे हम एक एक करके सभी राशियों पर पूछना चाहते हैं। शैलेंद्र जी, सबसे पहले सिंह राशि। देखिए, सिंह राशि वालों के लिए वर्ष औसत से थोड़ा कम रहेगा, काफी कमजोर दिखता है, और सिंह राशि वालों को लगभग 6 नंबर इस साल दिए जा सकते हैं। श्रुति जी। सिंह राशि के लिए सेकेंड हाफ बहुत अच्छा रहेगा एंड ऑफ द ईयर, पर मैं सिंह राशि को 6.57 ये दूंगी। सुनीता जी। सिंह राशि के लिए अच्छा साल रहने वाला है, क्योंकि सिंह राशि में गुरु का गोचर होने वाला है, तो मैं इसको कहूंगी कि 9 नंबर दूंगी। ये तो बड़ा मिला जुला हो गया सिंह राशि के लिए, लेकिन अच्छा है, ठीक है, हौसला रहेगा सबको। कन्या राशि के लिए। देखिए, कन्या राशि वालों की अगर बात करें तो कन्या राशि वालों के लिए एवरेज ईयर है, कुछ मामलों में अच्छा है, कुछ में गड़बड़ है। कुल मिला के कन्या वालों को 7, 7.5 नंबर दिए जा सकते हैं। श्रुति जी। कन्या राशि को मैं 6 नंबर दूंगी, मेरे लिए एवरेज रहेगा ये साल। कन्या राशि के लिए शनि का, उनको वाहन का और घर मकान का तो लाभ होगा, परंतु वैसे एवरेज होगा, तो मैं यही कहूंगी कि उनके लिए 7 नंबर। तुला राशि, शैलेंद्र। देखिए, तुला राशि वालों के लिए शानदार साल दिखाई देता है, बहुत अच्छे संकेत हैं, और तुला वालों को 10 में से 9 नंबर देंगे। 10 में से 9 नंबर, यानी कुछ राशि हैं ऐसे जिनके लिए ये साल अच्छा प्रेडिक्शंस आ रहे हैं। श्रुति जी। मैं भी तुला राशि वालों को बहुत बढ़िया स्कोर दूंगी, मैं उनको 9.5। 9.5 या तुला राशि के लिए मैं तो 10 आउट ऑफ 10 दूंगी, क्योंकि गुरु का गोचर 9वें 10वें और उसमें बहुत अच्छा है, तो 10 आउट ऑफ 10। शैलेंद्र जी। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वालों के लिए मिला जुला साल है, एवरेज है, कुछ मामलों में अच्छा, कुछ में उठा पटक, तो इनको लगभग 7, 7.5 नंबर देंगे। श्रुति जी। देखिए, भाग्योदय का साल है वृश्चिक राशि वालों के लिए, तो मैं इनको 8 पॉइंट्स दूंगी। मेरे हिसाब से वृश्चिक राशि के लिए मिला जुला होगा, तो 7 नंबर ठीक रहेंगे। भारत के लिए T20 वर्ल्ड कप कैसा? जी, देखिए, हम बात कर रहे थे कि भारत की जो कुंडली बनती है वो बनती है वृषभ लग्न की और कर्क राशि की। भारत की कुंडली के लिए शनि बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है, और शनि पूरे साल भर मीन राशि में विद्यमान रहेगा। जून के बाद और दिसंबर के बीच में शनि वक्री स्थिति में रहेंगे, और उस समय लगभग जुपिटर भी कर्क के आसपास मूव करेगा। ऐसा मुझे लगता है कि भारत की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी होगी,
सेमीफाइनल, फाइनल तक पहुंचेंगे, लेकिन शायद शनि का जो वक्रत्व है वो उन्हें कप न लेने दे, फाइनल में पहुंच के बाहर हो जाएं, सेमीफाइनल में पहुंच के बाहर हो जाएं, जीत मिलते मिलते हाथ से सरक जाए, ऐसा हो सकता है। पहली बात। दूसरी बात कि जैसा हम ओवरऑल इस साल का एनालिसिस कर रहे हैं, ये बात बिल्कुल ठीक है कि साल को 2 हिस्सों में बांटिए, एक जनवरी से जून तक, दूसरा जुलाई से दिसंबर तक। जनवरी से जून की खास बात यह है कि बृहस्पति और शनि एक दूसरे से केंद्र में होंगे। गुरु शनि का केंद्रीय संबंध उपद्रव पैदा करेगा हर मामले में, और अप्रैल मई जून का जो समय है वो भारतीय राजनीति के लिए बड़ा महत्वपूर्ण होगा, खेलों के लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण होगा। भारत की राजनीति में इतने बड़े परिवर्तन हो सकते हैं कि सत्ताधीश बदल सकते हैं राज्यों के, देश के। अप्रैल मई जून का समय बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी जगहों पे सेना के मामले में, खेल के मामले में प्रदर्शन अच्छा है, लेकिन खेल में ऐसा लगता है कि बारीक नंबर से पाते पाते शायद चूक जाएं। 100% जीतने की संभावना नहीं कही जा सकती। संजीव शांडिल्य जी, आप भी यही कहना चाहेंगे या आप? मेरा विचार थोड़ा सा अलग है जी। 15 अगस्त 1947 रात्रि 12 बजे जब देश आज़ाद हुआ था, तो जो भारत की राशि है वो कर्क राशि हुई और लगन, वृष लगन हुआ। 1 जनवरी 2026 को वृष राशि के अंदर ही चंद्रमा उच्च राशि के बैठे हुए हैं। तो मेरे विचार से जो भारतीय कैप्टन हैं सूर्य कुमार यादव जी, उनकी परफॉर्मेंस तो बहुत अच्छी नहीं रहने वाली है, लेकिन इन ऑल पूरी संभावना है कि इस बार भारतीय क्रिकेट टीम ये T20 वर्ल्ड कप निश्चित रूप से जीतेगी। चलिए, अब ये देखना है कि 2026 आते आते आप दोनों में से किसकी बात सही साबित होती है। अब राखी जी, अब हम थोड़ा बढ़ते हैं आर्थिक जो प्रिडिक्शंस है उनकी तरफ, और ऐसे में शेयर बाजार को लेकर जी क्या कहा जा सकता है 2026 में? देखिए, मैंने आपसे पहले ही कहा, दिल टूटता हुआ कार्ड आ रहा है। तो शेयर मार्केट में बहुत करेक्शन होगी, बहुत चीज़ें चेंज होंगी, नए शेयर बाजार में आएंगे, नई चीज़ें बढ़ेंगी। लेकिन ये बात है क्योंकि सूर्य का साल है, सूर्य अगर सुबह उगता है तो शाम को वो ढलता भी है। तो शेयर मार्केट आपको आधा साल बढ़ती हुई दिखाई देगी, आधा साल ढलती हुई दिखाई देगी। लेकिन ये निश्चित है कि सोने के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे, चांदी के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे, नए इन्वेस्टर्स आएंगे, नए लोग शेयर मार्केट में जुड़ेंगे, और इस बार कई लोग रिकॉर्ड तोड़ जो है शेयर मार्केट में पैसा कमाएंगे भी। इस बार रुपए के दाम बढ़ते हुए भी दिखाई दे सकते हैं। प्लस मैं आपको बता दूं कि मार्केट की वजह से पूरे भारत का पूरे विश्व में नाम हो सकता है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को कोई बड़ा अवार्ड मिल सकता है, उनको किसी बड़े सम्मान से सम्मानित किया जा सकता है, और भारत ऑस्कर जीतकर भी ला सकता है। ऑस्कर का भी आप प्रिडिक्ट कर रही हैं, तो यानी कि जो कलाकार हैं उनके लिए भी अच्छी खबर हो सकती है। लेकिन प्रवीण जी, सोना चांदी, जी। लाख रुपए तो सोना ने पार कर लिया इसी साल। हाँ। तो 26 में क्या होगा? बहुत बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। और हमारी पूरी देश की जनता, जिन घरों में शादी ब्याह का टाइम चल रहा है, उन्हें सोना खरीदना है, चांदी खरीदना है। तो ये जो बृहस्पति इस बार जब राजा की भूमिका में होंगे, तो निश्चित रूप से सोने और चांदियों के दाम बढ़ने ही बढ़ने हैं। तो आप प्लानिंग करके अपने बजट के हिसाब से अभी से लेना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आगे चल के और बढ़ने वाले हैं। दूसरी बात जो है, महत्वपूर्ण बात यह है कि सोना चांदी के साथ जो एक बहुत महत्वपूर्ण मेटल है तांबा, जो भी पवित्र धातु मानी जाती है, उन धातुओं के रेट बृहस्पति के शासन काल में, जब बृहस्पति राजा होगा, उन धातुओं के रेट बढ़ेंगे। तो जो इन्वेस्टमेंट की फील्ड में है उनके लिए सलाह है कि सोना चांदी तो आगे दिख रहे हैं, लेकिन पीछे से आपका तांबा भी है। तो अगर आप कमोडिटीज में जो है इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आप तांबे को भी मत छोड़िएगा। ये 3 धातुएं जो है इस साल बहुत अच्छा आपको रिटर्न दे सकती हैं। इसके साथ ही एक मैं महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं कि जो डॉलर है, जो अभी पूरी दुनिया में राज सा कर रहा था, डॉलर की वैल्यू साल 2026 में कम होगी। और जो क्षेत्रीय करेंसीज हैं, जैसे भारत का रुपया है और
रसिया के हैं, और भी जो देशों की करेंसीज हैं उनकी वैल्यूज बढ़ेगी। और जो इंटरनेशनल ट्रेड है तो आपस में विश्व मिल करके डॉलर को किनारे करेंगे और अपनी करेंसीज में एक्सचेंज करके कुछ इस तरह का प्लेटफॉर्म बनाएंगे साल 2026 में, जिससे कि उनका हित ज्यादा हो और अमेरिका का हित कम हो। तो इस तरह की स्थिति देखने को मिलेगी। तो यानी नितिशा जी, हम लोग सोना चांदी सब खरीदते रहे लोग या बेचते रहे, मतलब क्या साल मैं कहता तो है? कहूंगी ये साल सोना खरीदने का साल है और हाँ। इस साल खरीद के रखे, निवेश करें और 2026 के एंड तक ये 185 पार होता हुआ आपको नजर आएगा। इसे प्लीज 185? हाँ जी, नहीं श्वेता जी, मेरे हिसाब से 2 लाख। 2 लाख? 185 तो पार जी, जाएगा। दो तो जाएगा, 2 तो हाँ, जरूर 185 जाएगा। टच करेगा के बीच 185 जाएगा to 2 और के बीच इसे 2027-28 तक कम से कम रोके। अच्छा, इसमें निवेश करें, उसको तब तक रोके। इसके बाद ये आपको बहुत अच्छी वैल्यूज देगा और चांदी भी इस साल 30 to 35% बढ़ती हुई आपको नजर आएगी। अच्छा। अब हम धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि की बात करते हैं और प्रवीण मिश्रा जी, वाई राखी जी, संजीव शांडिल्य जी, आपसे मैं इस पर जानना चाहती हूँ। मैं शुरुआत राखी जी से कर लेती हूँ। सबसे पहले धनु राशि को लेकर इस वर्ष क्या आपका कहना है? देखिए, कार्ड तो इनका खूबसूरत निकला है, लेकिन भाग्य मीटर इनका आधा अच्छा आधा खराब रहेगा, क्योंकि शनि की ढैया चल रही है। हालांकि दाता शनि सब देता है, तो मध्यम सा रहेगा इनके लिए और मैंने 7 नंबर दूंगी। प्रवीण जी? धनु राशि वालों के लिए ये वर्ष अच्छा रहेगा और आपको 8 नंबर दिए जाते हैं। संजीव जी? मेरे विचार से धनु राशि वालों के लिए ये साल शानदार रहने वाला है और मैं धनु राशि वालों को 10 में से 9 नंबर दूंगा। अब राखी जी, मकर राशि? देखिए, मकर राशि के लिए शानदार, महान, बढ़िया, सुपर से भी ऊपर और 10 के 10 नंबर। मकर राशि वालों के लिए बहुत अच्छा साल रहेगा, आपको 10 में से 9 नंबर दिए जाते हैं। संजीव जी? मकर राशि वालों के लिए मेरे हिसाब से साल के पहले 6 महीने मिश्रित प्रभाव को लाएंगे और आखिरी के 6 महीने उनके लिए अच्छे जाएंगे, तो मैं 10 में से 7 नंबर मकर राशि वालों को दूंगा। कुंभ राशि? कुंभ राशि की बात की जाए तो मध्यम रहेगा, ना अच्छा ना बुरा, लेकिन मैं आपको नंबर सिर्फ 5 ही दे पाऊंगी। कुंभ राशि वालों के लिए साल 2026 अच्छा रहेगा और आपको 8 नंबर दिए जाते हैं। संजीव जी? कुंभ राशि वालों के लिए मेरे हिसाब से मिश्रित परिणाम लेकर आएगा ये साल। शनि की 7.5 की वजह से साल के उत्तरार्ध में उनको कुछ शारीरिक रूप से कुछ कष्ट हो सकते हैं, तो बाद में 6 महीने अच्छे रहेंगे, तो मैं कुंभ राशि वालों को 10 में से 5 नंबर दूंगा। और अब आखिरी राशि जो है मीन राशि, राखी जी? व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड अच्छा रहेगा, हालांकि शनि आप ही की राशि में गोचर करे, और मैं आपको 8 नंबर दूंगी। मीन राशि वालों का बहुत अच्छा रहेगा साल 2026, आपको 9 नंबर दिए जाते हैं। संजीव जी? मेरे हिसाब से मीन राशि वालों का सारा साल बहुत अच्छा रहने वाला है और मैं मीन राशि वालों को 10 में से 8 नंबर दूंगा। चलिए, अब जिन जिन राशियों को ऐसा लग रहा है कि उनके लिए अब तो साल खराब हो गया, औसत नंबर मिल गए हैं, तो एक और, चूंकि हम अंक ज्योतिष की भी बात करते हैं, तो 1 से लेकर 9 नंबर तक आपका जो भी अंक है आप वो भी देख लीजिए, उसको भी पर्सपेक्टिव में देख लें। नितिशा जी, ये समझाइए कि इन्हीं 2 सवालों के बीच कैसा रहेगा साल और साथ में भाग्य मीटर। जी, तो सबसे पहले 1 नंबर की बात कर लेते हैं। 1 नंबर का ही साल है, बहुत अच्छा रहेगा, मेहनत का फल मिलेगा, 9 नंबर आपको प्राप्त होंगे। 2 नंबर की बात कर लेते हैं। 2 नंबर के लिए भी सूर्य की ऊर्जा उनको प्राप्त हो रही है, बहुत अच्छा रहने वाला है, इसलिए आपको 8 नंबर मिल रहे हैं। 3 नंबर गुरु का साल है और सूर्य का मित्र भी है, तो आपको अगेन 9.5 नंबर मिल रहे हैं। 3 नंबर के लिए बेहद अच्छा रहने वाला है। 4 नंबर राहु के नंबर की बात कर लेते हैं। आपके लिए ये औसत रहेगा, कुछ मिली जुली चीजें आपके साथ होती हुई नजर आ रही है, औसत रहेगा, इसलिए 5 नंबर। 5 नंबर बुध का साल, बुध के लिए अगर बात करें तो बुध के लिए बहुत अच्छी कंडीशन रहेगी, अच्छा साल रहेगा, आपको मिलेंगे 8 नंबर। अब हम 6 नंबर के लिए बात कर लेते हैं। शुक्र के नंबर के लिए आपके लिए भी यह साल मध्यम जाएगा, इसलिए आपको मिल रहे हैं 6 नंबर। 7 नंबर केतु के नंबर के लिए बात कर लेते हैं। केतु के नंबर के लिए भी औसत जाएगा, इसलिए मैं आपको दे रही हूँ 5 नंबर। 8 नंबर शनि महाराज के नंबर के लिए आपके लिए साल मध्यम जाएगा और आपको मिल रहे हैं 7.5। अब शनि मंगल का नंबर 9 नंबर, 9 नंबर के लिए ये साल बेहद अच्छा जाएगा, इसलिए आपको मिलेंगे 9.5।
नंदिता जी, पर टैरिफ वाला मुद्दा सुलझ जाएगा यूएस से? देखिए, यूएस की मैं कुंडली देख रही थी और ट्रम्प जी की भी कुंडली देख रही थी, एंड प्लस इनका जो पर्सनल ईयर नंबर आ रहा है ना, वो 3 आ रहा है। 3 बात करता है सोशल कॉन्टैक्ट्स को इम्प्रूव करने का, कि आप थोड़ा सा अपने एंड से क्रिएटिव जोन हो जाए। वर्ष की जो शुरुआत है उनको समझते समझते थोड़ा सा टाइम लगेगा, क्योंकि सूर्य की एनर्जी है, दोनों में सूर्य की एनर्जी बहुत ज़्यादा है। यूएसए को भी ऐड करते हैं तो 1 आ जाता है, तो उनके लिए एक पावर इम्पैक्ट फुल ईयर ज़रूर रहेगा। लेकिन भारत की जैसे ही फरवरी से अंतर्दशा राहु की शुरू हो जाएगी, राहु बात करता है इनडायरेक्ट गेन्स की, इनडायरेक्ट वेल्थ की, तो वहाँ पे जो, और राहु बात करता है कम्युनिकेशन, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन की भी, पॉलिटिकल एडजस्टमेंट्स की। तो राहु जैसे ही यहाँ पे पावरफुल होता जाएगा तो उससे जो रिफ्लेक्शंस आएंगे भारत के फेवर में आने शुरू हो जाएंगे, टैरिफ करेक्शंस होंगे। और दूसरा चीज़ है कि अमेरिका ग्रहण में इस समय बहुत ज़्यादा है, और जैसे सुनीता जी बताई थी कि ग्रहण की वजह से स्थितियाँ हो रही हैं, तो अमेरिका हो, कनाडा हो, अलास्का हो, एंटार्क्टिका हो, यूरोप हो, ये सारे एरियाज जो ग्रहण की वजह से इनकी मनस्थिति गड़बड़ होगी। वोल्केनिक इरप्शंस यहाँ पे हो सकते हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स में कुछ अर्थक्वेक की, सीस्मिक जोन में परेशानियाँ हो सकती हैं, जिस वजह से इनको नुकसान आर्थिक उठाना पड़ सकता है। और यहाँ पे इस वजह से इनकी थोड़ा मंदी आएगी, लेकिन फिर देन दे विल टेक इट ऑफ। मई के बाद समय अच्छा है, मई के बाद अमेरिका और भारत के रिश्तों में भी सुधार आएगा, टैरिफ्स में भी सुधार आएगा, और अच्छी पॉजिटिव रिफ्लेक्शंस यहाँ पे आते हुए दिखाई देते हैं। श्रुति जी कुछ संक्षेप में ऐड करना चाह रही थी। मेरे हिसाब से 15 अगस्त 2026 से लेकर 11 अक्टूबर 2026 के बीच में ये टैरिफ्स को लेकर एक बैक स्टेप ले सकते हैं, और फाइनेंशियल डिसीजंस इनके इस टाइम पे बदल सकते हैं। ग्लोबली जो इनका फाइनेंशियल इम्पैक्ट होगा इस टाइम पीरियड में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। सो द डेट्स आर 15 अगस्त 26 टू 11 अक्टूबर 2026। लेकिन आखिर में अब संक्षेप में आप सबसे एक एक चीज मैं जानना चाहती हूँ कि 2026 में किस चीज से सावधान रहें। शैलेंद्र पांडे जी, आपके साथ शुरुआत करते हुए। जी, 2026 में पैसे के इन्वेस्टमेंट को लेकर सावधान रहें। गलत इन्वेस्टमेंट और लालच के चक्कर में बड़े झटके लग सकते हैं। और दूसरा, इस साल में नौकरी से संबंधित रिस्क किसी को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि आप देखेंगे कि इस साल में बहुतों की नौकरियां जाएंगी और बहुतों की नौकरियां बदलेंगी। श्रुति जी, देखिए 2026 में अगर आपको केयरफुल रहना है तो न्यूक्लियर एनर्जी पावर प्लांट्स, इसकी टेस्टिंग होगी, तो वहाँ उसका रेपरकशंस होगा। सेकेंड थिंग मैं बोलूँगी कि कोई भी एनर्जी फॉर्म, चाहे वो सोलर है, केमिकल है, थर्मल पावर प्लांट है, जो ये एरियाज हैं वहाँ पर प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस आते हुए नज़र आ रहे हैं, वहाँ आपको केयरफुल रहना है। और आम इंसान के लिए मेडिसिन की एक्सपायरी डेट पढ़ के मेडिसिन लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगा। सुनीता जी, फरवरी, मार्च और अप्रैल में हर कोई व्यक्ति जो भी नौकरी करता है वो बिना सोचे समझे बिल्कुल नौकरी से रिजाइन मत कीजिए। ये ग्रहण काल है, इस समय नहीं कीजिए। इस समय किसी प्रकार की, चाहे स्टॉक मार्केट में हो या किसी में भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो बहुत ध्यान से कीजिएगा। और प्रॉपर्टी और उसमें जितना भी करेंगे सारी चीज़ों को, जो राहु अपनी पूरी राशि में है, तो मैं ये कहूँगी कि अपने पेपर वर्क को चेक कर लीजिए, अच्छे से कीजिए। बाकी अदरवाइज किसी भी चीज़ के लिए ड्राइविंग करते हैं तो उसमें बहुत केयरफुली ड्राइव कीजिए। संजीव जी, मेरे हिसाब से 2026 में सबसे इम्पोर्टेंट चीज देश की इंटरनल सिक्योरिटी रहेगी। मई 2026 तक देश में आतंकवादी घटना होने की संभावनाएं बनी रहेंगी, और देश के अंदर के दुश्मनों से देश के जो पूरे देश को सचेत रहने की आवश्यकता है। तो इंटरनल सिक्योरिटी मेरे हिसाब से मई 2026 तक बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी फिर सब स्मूथ रहेगा। मतलब सतर्क रहें और देश की आंखें बने रहें सारे लोग। बिल्कुल। राखी जी, मैं तो सिर्फ एक ही बात कहूंगी, मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। पेरेंट्स को अपने बच्चों पर ध्यान देने की जरूरत है, किन ग्रुप्स को उन्होंने ज्वाइन किया हुआ है, उनकी क्या एक्टिविटीज हैं, उनके फोन पर क्या हो रहा है, ये आपको पूरी खबर होनी चाहिए। इस साल बच्चों को भी दादा दादी और मम्मी पापा की तबीयत का, यानी घर के बुजुर्गों की तबीयत का ध्यान रखना है। आपको अपने लीवर का, अपने पेट का, अपनी आंतों का और अपने गॉल ब्लैडर का बहुत ध्यान रखना है। इस साल बहुत लोगों की पेट की सर्जरी होगी, और प्लीज बाहर का खाना खाने से खुद को रोकें। साल 2026 में मंगल और बृहस्पति के प्रभाव की वजह से अहंकार, क्रोध और उत्तेजना का भाव आम जनमानस को प्रभावित करेगा, तो इसलिए आप संयम बरतें। और साइबर ठगी से बचना है, और सांप्रदायिक हिंसा किसी भी तरह से न बढ़ने पाए, इसका आपको विशेष ख्याल रखना है। अजय भामी जी,
कैरियर के लिए अच्छा है, लेकिन कैरियर बिना सोचे समझे बदलना नहीं चाहिए, उसको छोड़ना नहीं चाहिए, और इन्वेस्टमेंट बिना समझे नहीं करना चाहिए। और सोने चांदी में आप इन्वेस्ट करेंगे तो उसमें आपको लाभ होगा। नंदिता जी? सावधानी की अगर मैं बात करूं तो साइबर अटैक्स सबसे पहले इसमें आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ऐसे हैकिंग होना और इस तरह की सिचुएशन इस पूरे वर्ष में बनती दिखाई देती हैं। एक तो यह है, दूसरा नेचुरल कैलामिटीज़ तो एक्टिवेटेड होंगी क्योंकि साइक्लोनिक मूवमेंट्स या टेक्टोनिक शिफ्ट्स बहुत दिख रहे हैं इसमें, जो पहले कभी नहीं होते थे लेकिन इस समय बहुत वाइड स्प्रेड होंगे, तो उस तरफ ध्यान देना है। तीसरी चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, महिलाओं का सम्मान करें, नैतिकता के आधार पर रहें। जैसे प्रवीण जी बोल रहे थे कि सांप्रदायिक तनाव की स्थितियाँ, तो ये ऐसी उजागर हो रही, लेकिन जो वर्ष का जो मध्यकाल है, आप 2 जून से लेकर के 31 अक्टूबर के बीच में ले, वहाँ थोड़ा सा शांतिप्रिय स्थितियाँ रहेंगी, लेकिन फर्स्ट हाफ और बिल्कुल लैटर हाफ में थोड़ा सा उत्तेजना अधिक रहेगी। आपको खुद संयम बरत के रहना चाहिए। राजकुमार शास्त्री जी? श्वेता जी, जिस प्रकार ग्रह योग बन रहे हैं, महाभयम च कलहम रोग शोक प्रजायते, यदि आप व्यापारी हैं तो सरकार जीएसटी में बड़ा बदलाव ला सकती है, समय से अपना टैक्स पूरा करते रहें। यदि आप नौकरी पेशा व्यक्ति हैं तो बहुत जल्दी में आकर के नौकरी चेंज करने की बात ना सोचें, आगे दूसरी नौकरी उसी स्थिति में उसी पोजीशन में मिलना कठिन होगा। यदि आप विद्यार्थी हैं तो जितना आप परिश्रम कर रहे हैं उससे बहुत अधिक और परिश्रम करने की आवश्यकता है। विद्यार्थियों के लिए वर्ष कठिन रहेगा। और यदि आपको किसी प्रकार का शारीरिक रोग है, व्याधि है, तो आप शीघ्र अतिशीघ्र उसको डॉक्टर को दिखाएं। और महाभयम कलहम, किसी प्रकार से एक्सीडेंट आदि की स्थितियां बहुत अधिक बढ़ सकती हैं, इसलिए गाड़ी वाहन बहुत सावधानी पूर्वक चलाएं। जी थैंक यू श्वेता जी। सबसे पहले ईगो, अहंकार और जल्दबाजी से इस साल जरूर बच के रहें, अन्यथा आपको कष्ट पहुंच सकता है। साथ ही साथ फरवरी से मई के बीच आपको कुछ आतंकवादी हमले या आग से संबंधित कुछ दुर्घटनाएं होते हुए नजर आएंगी, वहां पर भी हमें संभल कर रहना है। जनता जो शनि का कारक है वो आक्रोश में आकर के कुछ आंदोलन भी हो सकते हैं, यहाँ पर भी हमें संभल कर रहने की जरूरत है। और हड्डी और पेट से संबंधित रोग इस साल हमें तंग जरूर करेंगे, तो हमें हड्डियों और पेट का भी बहुत ध्यान रखना है। सबकी बातें आपने सुन ली है, इन शब्दों को मार्गदर्शन के रूप में आप ले सकते हैं। नव वर्ष आप सबके लिए मंगलमय हो, इसी शुभकामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका यहाँ पर आकर अपने विचार यहाँ रखने के लिए। बहुत धन्यवाद। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।